जय हिंद। तो ये न्यू चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम पूरा बता दिए थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है क्या। हम लोग ने उसके अंदर बात किया था एक्सटर्नल मतलब बाहर स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। जो पेड़ पौधे थे हम लोग ने उसके जो बाहर उसकी परत थी, जैसे उसकी खाल हो गई, उसकी पत्तियां, उसकी लीफ हो गई। फिर हम लोगों ने क्या बात किया था, उसके जितनी भी बाहर की जो पेड़ पौधे हैं हम लोग ने उसकी सिर्फ बाहर का। अब एनाटॉमी क्या बोलते हैं, एनाटॉमी क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो हम लोग ने क्या बोला था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग ने एक्सटर्नल बोला था। अब एनाटॉमी की बात करेंगे वो इंटरनल बात करते हैं। किसके अंदर हम लोग बात करेंगे, इंटरनल। ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब यहाँ पे पूछता है व्हाट इज एनाटॉमी। अब एक्चुअली एनाटॉमी है क्या, तो यहाँ पे हम लोग ने पहला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अगर देखो अगर हम लोग बाहर से अगर हम लोग एक पेड़ को लेते हैं, अब जो एकदम बड़ा पेड़, अगर देखो आप कभी कभी देखे रहे हो पेड़ पौधे कटते हुए देखे रहेंगे, तो हम लोग ने जब पेड़ पौधे को बीज से काटेंगे तो उसके अंदर का जो पार्ट होगा, जो उसकी मजबूत होती है ना, जो स्टेम होती है, हम लोग ने उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके अंदर का जो पार्ट होगा हम लोग ने उसके बारे में हम लोग ने बोला कि वो क्या है, इंटरनल। तो हम लोग ने इंटरनल के अंदर बात किया, इंटरनल के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या बोला, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो हम लोग ने किसके बारे में बात करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में। अब देखो यहाँ पे इस बात को याद रखना, जितने भी तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी उसमें हम लोग ने क्या बोला था कि जितने भी, जैसा कि अगर कोई भी पेड़ लेते हम लोग ने सिर्फ बाहर बात की थी, जितना भी जैसे कि उसका फ्लावर क्या है, उसका शेप क्या है, वो कौन से पार्ट से हम लोग उसको काटेंगे जाए, फिर उसके बाद एक्टेनोमॉर्फिक काटेंगे, जिस हिसाब से हम लोग ने क्या बोला किस पार्ट में हम लोग उसको काट सकते हैं, चाहे आधा आधा काटेंगे, हम लोग को क्या चाहिए था, शेप चाहिए था ना, चाहे बीच से काटे या बीचों बीच नहीं कट रहा है, हम लोग को क्या मिला था, दो पार्ट मिला था। तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए। तो यहाँ पे बोलता है नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी इज द इंपॉर्टेंट इन टू अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड द वेरियस प्लांट ऑर्गन्स। तो यहाँ पे बोलते करते हैं इसके अंदर हम लोग नॉलेज, इसके अंदर हम लोग को क्या करेंगे, कुछ एनाटॉमी की जो नॉलेज होती है, ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो किसके अंदर होगा, इंपोर्ट और अंडरस्टैंड करेंगे किसके अंदर, अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल का मतलब होता है जो कोशिका होती है, हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर हम लोग को अरेंजमेंट, यहाँ पे आएगा अपना क्या है, अंडरस्टैंडिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल, यहाँ पे वेरियस प्लांट ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोगों ने बात किया। प्लांट जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स हैं हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। देखो ऑर्गन्स का मतलब अगर हम लोग मानव शरीर की बात करें, जैसे अपना हृदय हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, एक है अपना ऑर्गन्स है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड वेरियस प्लांट, हर प्लांट के अंदर बात करेंगे कैसा अरेंजमेंट होता है सेल के। यहाँ तक समझे। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोले, सम प्लांट ऑर्गन्स ऑल्सो मॉडिफाइड देमसेल्फ फॉर द प्रोटेक्शन। अब देखो प्रोटेक्शन, सपोर्ट, और यहाँ पे सकन स्ट्रोमेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब कोई देखो यहाँ पे अपनी नेचर की बात करेंगे, कुदरत की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं कुदरत, आपने सुना रहेगा कि साइंटिस्ट ने बोला था कि अपने आप को जैसा जैसा हम लोग ढालेंगे, नेचर के हिसाब से जैसा डालेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। समझिए, अगर नेचर के जैसा नहीं रहेंगे, नेचर से हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर के जैसा नहीं अपने आप को ढाल पाएंगे तो हमारा क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। समझिए, नेचर उसको ही अडॉप्ट करता है जो आगे जाके सर्वाइव कर सकता है। यहाँ तक समझे। तो यहाँ पे पेड़ पौधे लोग ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई बहुत सारे प्रकार के लोग ने मॉडिफाई कर दिया। अब मॉडिफाई कैसा किया, किसी ने अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब अपने आप को बचाव करने के लिए कोई कांटेदार बदल गया, कोई बचाव करने के लिए टेंड्रिल्स बन गया, कोई सपोर्ट करने के लिए। आप देखो जो आपने देखा रहेगा कांटेदार जो कैक्टस होते हैं, जो रेगिस्तान में उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। उन लोगों ने क्या किया, उनको पानी की मात्रा मिली ही नहीं, बहुत कम मिली तो बहुत कम मिली। अगर उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही बोला, तो यहाँ पे कुछ क्या किया, अपने आप को देन सेल, कुछ प्लांट लोगों ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई किसके अंदर किया, किसी लोगों ने थॉर्न्स, जिससे कि आपने देखा रहेगा बोगनविलिया और सिट्रस, इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई किया। किसके अंदर आ गए इन लोगों ने, थॉर्न्स के अंदर, जो कांटेदार होते हैं। अब देखो, अब गुलाब का फूल देखो, अगर हम बात करेंगे उसकी जो टहली होती है, नीचे की जो उसके पार्ट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कांटे होते हैं, और जो फूल होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसका फूल का क्या होता है, निर्माण होता है, और वहाँ पे उसकी पत्ती रहेगी, उसकी जो कली रहती है वो खिली रहती है। तो वहाँ पे अब सबसे नीचे बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर ये गुलाब का फूल लेंगे तो सबसे नीचे क्या होती है, उसकी कांटे होती है। तो वो भी अपने आप को क्या किया, प्रोटेक्शन के लिए तो मॉडिफाई किया ना, अपने आप को बचाव के लिए क्या किया, वहाँ पे ठहरुक से एकदम अच्छे से आ गया कि हम कोई आके बाहर जानवर कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे या उसको कोई खा ना जाए। तो वैसा ही तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया, कोई जो प्लांट थे अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया। किसने क्या किया, थॉर्न्स में प्रोटेक्शन कर लिया कि हमको बचने के लिए थॉर्न्स में लोगों ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। और दूसरा सपोर्ट के लिए बात करें, टेंड्रिल, यहाँ पे क्या होता है, टेंड्रिल्स, उन लोगों ने क्या किया, अपने सपोर्ट के लिए आपको सुना रहेगा, टेंड्रिल्स जो होते हैं अपने आप को सपोर्ट के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर लिया। अब यहाँ पे आके स्ट्रोमेटा, ये क्या करता है,
ये वाटर लॉस के लिए प्रिवेंट करता है। यहाँ पे क्या, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जैसा पानी का जब लॉस होने होता है, जो स्टोमेटा का फंक्शन एक ही करता है, इस बात को याद रखना। स्टोमेटा का फंक्शन एक होता है कि टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जो वाटर का जो लॉस होता है, समझ गए, जो पानी का लॉस होता है उसमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है। भैया पानी का लॉस बहुत कम, समझ गए, पानी का लॉस बहुत कम हो, तो यहाँ पे स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो अपने आप को क्या किया, इसने मॉडिफाई किया। यहाँ तक समझे। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे एसेट ऑल दिस एडेप्टेशन आर ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय द लर्निंग एनाटॉमी ऑफ दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यही बोला है कि हम लोग यही हम लोग एडेप्टेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करें, कंफर्म करें कि हाँ क्या, और एडेड हम लोग लर्निंग के ऊपर बात करें कि हम लोग इसको जानेंगे और समझेंगे इसके आगे क्या होता है। अब मेन हम लोग ने एनाटॉमी इतना बात किया कि हम लोग अंदर वाली जो पार्ट होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे आते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर एक प्लांट का ग्रो करेंगे तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर कोई भी हम लोग को पेड़ पौधा चाहिए उसको ग्रो करना है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा वो कहाँ मेन उसकी तत्व क्या है, उसकी मेन जड़ क्या है कि हम लोग उसको ग्रो कर पाए। अगर आपको प्लांट ग्रो करना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, सीड चाहिए, एक बोलते हैं ना बीज चाहिए। तो जब हम लोग बीज लेंगे तब उसको बोएंगे जमीन के अंदर, तब जाके उसका क्या होगा, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, पानी देंगे डेली, उसको खाद पानी सब मिलेगा, तब जाके ग्रो करेगा। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, ग्रोथ इन प्लांट। अब हम लोग ने क्या किया, एक ये जो अपना पार्ट है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो ये वाला अपना पहला है, ठीक है, ये अपना पहला, ये देखो हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल की बात करें, GR का मतलब होता है ग्राउंड लेवल। तो हम लोग ने ग्राउंड लेवल से बात किया, तो हम लोग ने एक सीड लिया और सीड को क्या किया, हम लोग ने जमीन के अंदर डाला। और जब जमीन के अंदर डाला उसको हम लोग खाद पानी सब एकदम बरोबर जो उसको जरूरत थी उसको बरोबर वहां पे हम लोगों ने दिया। सनलाइट की भी जरूरत थी, सनलाइट भी उसको बरोबर हम लोगों ने उसको धूप के बाहर रखा, अच्छे से सनलाइट भी मिल सके, सूरज की रोशनी अच्छे से मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने सीड को क्या किया, जमीन के अंदर डाले। तो हम लोग ने वहां पे थोड़े दिन बाद, कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोग ने उसके अंदर कुछ चीजें देखी। तो वहां से क्या होगा, चीजें हम लोग ने क्या देखे, उसके अंदर धीरे धीरे क्या आ गया, छोटी छोटी कली आने लगी। अब देखो जब छोटी, तो वहां पे अगर हम लोग एक बीज को लेंगे तो बीज का जो पार्ट होता है, जैसा कि अगर हम लोग कोई सीड को लेते हैं, जो सीड क्या होता है, दोनों तरफ से, एक ऊपर से भी ग्रो करता है, एक नीचे से भी ग्रो करता है, समझ के इस बात को याद रखना। अब जब सीड ग्रो किया तो यहाँ पे जब सीड ग्रो कर रहा है तो जब नीचे वाले पार्ट को अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाले पार्ट को, जब नीचे वाला पार्ट अगर ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट विल बी अराइज फ्रॉम द रेडिकल। अगर जब रूट का निर्माण होता है, इस बात को याद रखना, रूट का जब निर्माण होता है तो कहां से निर्माण होता है, वो रेडिकल से ही निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखना, यहाँ का आता है रूट विल बी अराइज फ्रॉम द रेडिकल। अब रूट का निर्माण कहां से होगा, रेडिकल से निर्माण होता है। अब पूछता है, अब यहाँ पे अब पूछता है कि शूट, अब शूट कहां से अराइज होता है, अब शूट का जो शूट होता है उसका निर्माण क्या होगा, तो यहाँ पे बोला शूट विल बी अराइज फ्रॉम द पिम्यूल। तो इस बात को याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछता है कि रूट का निर्माण कहां से होता है और शूट का निर्माण कहां से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन में से कुछ भी पूछ सकता है, पिम्यूल दे देगा, शूट दे देगा, या कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात किया कि रूट का निर्माण कहां से होगा, रेडिकल से, और शूट का निर्माण कहां होगा, पिम्यूल से, इस बात को याद रखना। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अगर इसको रूट अपाइकल मेरिस्टम, यहाँ पे क्या होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टम, यहाँ पे मेक ऑल सेल ऑफ रूट, यहाँ पे क्या होता है, मेक ऑल, यहाँ जितने भी सेल होते हैं यहाँ पे उसके क्या होता है, यहाँ पे मेक ऑल सेल ऑफ द रूट, यहाँ पे जितने भी सेल होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, उसके निर्माण होते हैं। यहाँ तक समझे। अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आएगा शूट अपाइकल मेरिस्टम, SAM, तो यहाँ पे क्या होता है, शूट अपाइकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे होता है मेक ऑल सेल ऑफ शूट, यहाँ पे जितने भी सेल होते हैं, जितने भी यहाँ पे रूट होते हैं, शूट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। यहाँ तक समझे। अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीज को बो दिए, अब यहाँ पे कुछ अराइज हुआ, जैसा रूट और शूट निकले, तो उसके आगे जाते हैं। जब हम लोगों ने जब बीच में जो अपने सीड को हम लोगों ने जमीन में डाला था, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ना वहाँ पे क्या होता है, सेल ऐड होने चालू होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल ऐड अपवर्ड, जब सेल क्या होता है, जो कोशिका होती है क्या होती है, धीरे धीरे वहाँ पे ऐड होने चालू होने जाते, यहाँ पे क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने रूट की बात किया तो रूट क्या होगा, ऐड होगा, कहाँ पे, अपवर्ड होगा। तो इस बात को याद रखना, जब सेल क्या होता है, ऐड होता है, रूट के अंदर अपवर्ड होगा, और जो शूट होता है अपना यहाँ पे डाउनवर्ड होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल होता है वो डाउनवर्ड क्या होता है, ऐड होता है। इस बात को याद रखना। अगर यहाँ तक समझे, अगर इस बात को याद रखना, अगर ये ऐड नहीं हुआ तो नीचे, अगर जब यहाँ पे देखो अगर ये अपना रूट है, रूट के अंदर सेल ऐड नहीं हुआ, आगे जब बढ़ेंगे ऊपर वाला समझो पार्ट एकदम बढ़ गया और जो नीचे वाला पार्ट है वो बढ़ा नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ रहेगा वो बरोबर कठोर से खड़ा नहीं रह पाएगा, और आंधी तूफान है तो क्या होता है, वो गिर जाएगा, समझ के। तो क्या होता है, यहाँ पे गिर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया,
अब देखो जैसा जैसा पेड़ पौधा अपना बढ़ना चालू होगा तो समझो यहाँ से, जब यहाँ से पेड़ अपना, समझो ये पेड़ है, ये जब बढ़ेगा तो वहाँ पे एक बीच में आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, फिर उसके एक पॉइंट से वहाँ पे दूसरा क्या होगा, ग्रो होना चालू होगा, फिर वहाँ से दूसरा एक पॉइंट पे रुकेगा, फिर ग्रो होगा। रुकेगा क्यों? तो उसको क्या होता है, हम लोग ने क्या बोलेंगे वहाँ पे, अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी बड, उसको क्या होता है, एक्सिलरी बड। तो यहाँ तक समझे, तो इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रो होगा। जब ग्रो होगा तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, अब फिर ग्रो होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका निर्माण होगा। फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे नीचे ग्रो हो रहा है, फिर ऊपर यहाँ पे कुछ कुछ क्या होगा, निर्माण होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे शूड, यहाँ पे शूड ग्रो सम मेरिस्टम सेल आर द लेफ्ट बिहाइंड। जो कुछ मेरिस्टम सेल होते हैं वो क्या होता है, लेफ्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। लेफ्ट यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट बिहाइंड विच इज गिव अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी बड लेटरल बर्ड्स। इसको क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लेटरल बर्ड। यहाँ पे क्या होता है, ग्रो होने चालू होता है। कुछ कुछ जो बर्ड्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, छूट जाते हैं। अब देखो एकदम सीधा तो जाएगा नहीं, पेड़ पौधा अगर निर्माण होता है तो सीधा एकदम खड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ जो मेरिस्टम सेल होते हैं वहाँ पे रुकते हैं, फिर वहाँ पे रुकेंगे, फिर वहाँ पे ग्रो होंगे, फिर रुकेंगे, फिर ग्रो होंगे। समझ के ऐसे ही प्रक्रिया चलती है हर सेल, हर पेड़ पौधे में आप देखोगे। यहाँ तक समझे। अब देखो जब ग्रो होगा कुछ इस तरीके से आपको देखना चालू हो जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं जो आप घास देखते होगे, तो कोई भी घास ले लो, तो वहाँ पे जब इसका जनरेशन होता है तो इसको क्या होगा, ग्रो होगा या जनरेशन होगा। तो हम लोग ने वहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ग्रास ले लिया। अब ये ग्रास का यहाँ पे हम लोग क्या बोले, शूट अपाइकल मेरिस्टम। ये यहाँ अपना जो ये ग्रास है, जो अपना ये घास है, ये पूरा ग्रो हो चुका है। अब पूरा जब ग्रो हो चुका है तो हम लोग ने क्या किया, जब ग्रो हो गया, अब जब ग्रो होगा, अब कोई जानवर आता है, जंगली जानवर आके उसको खा लेते हैं या उसको चर के चले जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा उसको नहीं खाते, पूरा पार्ट को वहाँ पे क्या करते हैं, उसको नहीं खाते, आधा ही पार्ट को वहाँ पे खा के चले जाते हैं। तो उसको जब आधा पार्ट को खा के चले गए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ग्रेजिंग, यहाँ पे ग्रास टिप eaten by the grazing animal। जैसे आपका काऊ हो गया, गाय भैंस बकरी कोई भी हो सकती है, यहाँ पे क्या करते हैं, आके उसको खा के चले जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं खाते, आधा छोड़ देते। अब फिर वहाँ पे आप देखो कि कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, वहाँ पे वापस क्या होता है, वो ग्रास ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम यहाँ पे इसको क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर का मतलब बिटवीन। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर कैलरी। और जो इंटर कैलरी, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब बीच में। कैलरी का मतलब होता है मेच्योर, यहाँ पे मेच्योर टिश्यू, यहाँ पे क्या होता है, मेच्योर टिश्यू हेल्प्स इन द ग्रो ऑफ द, यहाँ पे लॉस्ट ऑफ द ग्रास। जो जानवर आए खा के चले गए, अब खा के चले गए तो वहाँ पे अगर उसको खा के चले गए, उसको तो बढ़ना होगा, ग्रो होना होगा। तो वहीं पे यहाँ पे क्या बोला है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द लॉस्ट ऑफ ग्रासेस। जो जानवर खा के चले गए तो वहाँ पे क्या होगा, वापस वो क्या होता है, ग्रो होना चालू हो जाए। तो ये वाला प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। फिर यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे, कुछ जानवर आए खा के चले गए, फिर जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, जब हम लोग इसको वापस देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्रो होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रीजनरेटेड बाय द इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये क्या होता है, रीजनरेट, वापस क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। यहाँ पे ये भी पूछता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ही आपको पूछ लेगा कि इंटर कैलरी का मतलब क्या होता है। अगर कोई यहाँ पे अगर ऑप्शन में ये देखा कि कोई जंगली जानवर आते हैं खा के चले जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा ग्रो होता है, तो वहाँ पे पूछ ऑप्शन आपको दे देगा, इंटर कैलरी भी दे देगा और तीन ऑप्शन और देंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंटर कैलरी। इंटर का मतलब, इंटर कैलरी का मतलब, इंटर का मतलब होता है बीच में, मतलब बिटवीन, और कैलरी का मतलब होता है मैच्योर टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है, मैच्योर टिश्यू हेल्प्स टू इन ग्रो ऑफ लॉस्ट अपाइकल पार्ट ऑफ द ग्रास। अपाइकल पार्ट जो खा चुके, जो क्या किया, पेड़ पौधे जो अपना जंगली जानवर खा के चले गए, वही पार्ट वापस क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। समझिए, ग्रास क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। यहाँ तक पूरा समझे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे टिश्यू के बारे में। एक्चुअली टिश्यू होता क्या, अगर देखो, अगर मानव शरीर की अगर बात करेंगे, मानव शरीर की अगर हम लोग बोलते हैं ना, अगर हमारी शरीर की जब निर्माण होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक छोटा सेल से निर्माण होता है। समझ, एक पॉइंट बोलते हैं, ये अपना डॉट हो गया ना, डॉट ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, सेल होगा। सेल क्या होता है, एडेड होंगे। जब सारे सेल क्या होते हैं, कोशिका, सारी कोशिका एक साथ में मिलेगी तो ऐड होगी। जब ऐड होने के तो क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। और टिश्यू बनने के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स पूरी अपनी बॉडी की क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो सेम यही प्रक्रिया इसके अंदर भी चलता है। तो हम लोग टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू। अब देखो यहाँ पे आपका टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू, अगर व्हाट इज अ टिश्यू, टिश्यू एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सेल विच आर। तो टिश्यू क्या हमारा ग्रुप ऑफ सेल है। अगर टिश्यू की बात की, सारे सेल को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलते हैं। जब सारे सेल एक साथ में मिल जाते हैं, जब ग्रुप बन जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनको टिश्यू बोल देते हैं। अब देखो, तो वहां पे पहला क्या होता है, कॉमन इन ओरिजिन। जो इसका ओरिजिन है, जो इसका मेन बोलते हैं ना, मेन ओरिजिन है, तो उसको क्या होता है, कॉमन होता है, सबके लिए एक ही समान होगा। जो टिश्यू क्या होता है, कॉमन ओरिजिन होता है। अब दूसरी पॉइंट के यहाँ पे आएगा
यूजली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। अब जो इसका फंक्शन, जो इसका काम करने का तरीका हो जाए, जो फंक्शन होता है ये यूजली सेम रहता है, समझ के, कोई अलग नहीं होगा। यहाँ पे परफॉर्मिंग सेम कॉमन, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, यहाँ पे अलग नहीं होगा। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब तीसरा पॉइंट में बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें ये आ रही है कि यहाँ पे मे और मे नॉट बी ए सिमिलर स्ट्रक्चर। जो उसकी स्ट्रक्चर, जो उसकी आकृति है वहाँ पे सेम नहीं होती, किसी किसी में देखो, अगर हमारी बॉडी के निर्माण की बात करें, अगर अपने मानव शरीर की अगर बॉडी की बात करेंगे, अगर देखो किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी को देखोगे बौना रहता है, घूमता रहता है, पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गया। तो यहाँ पे भी जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी शेप और साइज होती है, वहाँ पे क्या होती है, अलग होती है। तो देखो बात करेंगे यहाँ पे होता है एग्जांपल, सिंपल टिश्यू की अगर बात करें, सिंपल टिश्यू के अंदर आपका आएगा पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा आर द आइसोडायमेट्रिक सिमिलर इन स्ट्रक्चर। आइसो का मतलब होता है सेम, डायमेट्रिक का मतलब होता है शेप, समझिए इस बात को याद रखना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और डायमेट्रिक का मतलब होता है शेप। अब देखो किसके अंदर हम लोग बात किया, सिंपल टिश्यू के अंदर। सिंपल टिश्यू के अंदर कौन सा आपका, पैरेनकाइमा। अब देखो मे नॉट, अब एग्जांपल बात करेंगे, यहाँ पे आएगा जाइलम। जाइलम के अंदर कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच हैज मेनी सेल्स। अब देखो अपना जो जाइलम है ना, अब देखो जाइलम के अंदर क्या होता है, ये जो अपना जाइलम है, तो जाइलम के अंदर यहाँ पे जाइलम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। विच हैज मेनी सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, समझ गए, बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स। अब उसके अंदर फाइबर्स हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, इसके बाद ट्रेकिड्स हो गया, वेसस हो गया, विच आर द सेल डिफरेंट सेल। ये क्या है, जितने विच आर ऑल सेल आर द डिफरेंट, जितने भी इसके अंदर सेल है, जितने भी क्या है इसके अंदर कोशिका है, वो सारे क्या है, डिफरेंट है। जैसे अपना फाइबर हो गया, इसमें हम लोगों ने बात किया फाइबर का, पैरेनकाइमा का, वेसल्स का, ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। उसकी जो शेप की बात करेंगे, लेंथ की अगर बात करें, वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। यहाँ तरह समझे, ट्रेकिड्स के बारे में बताएंगे अभी। तो यहाँ पे फाइबर्स, यहाँ पे मे और मे नॉट के अंदर पूछता है, तो मे के अंदर आएगा सिंपल, मे नॉट के अंदर आएगा कॉम्प्लेक्स, कौन सा आएगा, जाइलम। और मे की बात आएगा यहाँ पे सिंपल, किसके अंदर आएगा, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है, यहाँ पे सिंपल होता है, आइसोडायमेट्रिक, आइसो का मतलब होता है सेम, डायमेट्रिक का मतलब होता है सेम। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबका सेम ही होता है। यहाँ तक समझिए, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे जाइलम आप समझिए, जाइलम के अंदर क्या होता है, डिफरेंट, इसका जो टिश्यू होता है एकदम कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर कितने टाइप के सेल्स आते हैं, तो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। कौन सा आपका हो गया, फाइबर हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, टेकिल्स हो गया, वेसस हो गया, और उसके बाद और यहाँ पे क्या होता है इसका, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे इसका जो फंक्शन होगा, सारे सेल क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका फंक्शन भी क्या होता है, अलग होता है। यहाँ तक समझे, इसका शेप क्या होता है, अलग होता है। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हम लोगों ने बोला, यहाँ पे ऊपर वाले, यहाँ पे रूट और शूट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रूट की बात किया, शूट। जब हम लोगों ने बीज को डाला था जमीन के अंदर, तो हम लोगों ने क्या बोला था, उसको थोड़ा पानी, खाद, जो भी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस, उसको क्या मिलना चाहिए, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। जब सूरज की रोशनी मिली तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रो हो गया। तो हम लोगों ने रूट की बात किया, रूट की क्या बोलेंगे, SAM। तो यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टम, यहाँ पे शूट अपाइकल मेरिस्टम क्या होता है, यहाँ पे ऐड सेल डाउनवर्ड। जितने भी सेल होते हैं ना, जो कोशिका होती है, ऐड होगी, मतलब क्या होगी, जुड़ेगी डाउनवर्ड, जो उसके नीचे क्या होती है, सारे क्या होती है, जुड़ती है न्यू से। तो यहाँ पे क्या, शूट ग्रोथ, वहाँ पे क्या होगा, शूट का ग्रोथ होगा, समझ के, वहाँ पे क्या होगा, शूट का ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। अब यहाँ तक समझिए, इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, अगर हम लोग पेड़ की बात करेंगे, अगर ये समझो ये पेड़ है, तो यहाँ पे इसके बीच वाले पार्ट होता है वेस्कुलर कैम्बियम होता है। जैसे हम लोग खाल हो गई, उसकी खाल निकालते आप देखते रहोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे क्या होता है, ऐड सेल लेटरली, वहाँ पे क्या होता है, सेल, वहाँ पे भी क्या होगा, सेल का ऐड होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, सेल का जोड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज गिर्थ, यहाँ पे क्या होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी बढ़ गई और उसकी क्या होती है, चौड़ाई भी बढ़ती। समझिए, यहाँ तक समझे पूरा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। अब बात करते हैं रूट की। अब यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम, सेम वही प्रक्रिया चली है, नीचे जो हो रहा है, ऊपर जो हो रहा था, और नीचे भी वही प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ पे RAM, यहाँ पे रूट अपाइकल मेरिस्टम, यहाँ पे भी क्या होगा, ऐड सेल अपवर्ड। यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड हो रहा था। यहाँ पे सेल का क्या होता है, जब सेल सारे जुड़ रहे थे, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी सेल जुड़ेंगे यहाँ पे अपवर्ड जुड़ेंगे। यहाँ तक समझ गए, इसको क्या होता है, रूट ग्रो। यहाँ पे इसको क्या होता है, फर्स्ट प्राइमरी ग्रोथ। यहाँ तक समझिए, फर्स्ट ग्रोथ हम लोग बोलते हैं किसके, रूट और शूट के अंदर। अब देखो इसके अंदर मेन फंक्शन क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, यहाँ पे होता है मेरिस्टम टिश्यू, और फिर उसके बाद आएंगे हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम और परमानेंट के अंदर दो फर्क होती है। देखो
जो मेरिस्टम टिश्यू होता है ना, इसके अंदर देखो, इसकी बात करेंगे मेरिस्टम टिश्यू के अंदर, यहाँ पे थोड़ी ना दिक्कतें आती है। अब जो परमानेंट टिश्यू के अंदर वहाँ पे भी क्या होता है, दो चीज को डिवाइड कर देते हैं, दो चीज उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल परमानेंट और वहाँ पे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब देखो, अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी उसके सेल होते हैं, सारे सेल क्या होते हैं, कोशिका जितनी भी होगी सारी छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या बोले, स्मॉल सेल और डेंस प्रोटोप्लास्ट और लार्ज न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे थिक सेल वॉल होता है, फिर एविडेंट प्लाज्मोडेमेटल कनेक्शन। अब यहाँ पे प्लाज्मोडेमेटल कनेक्शन, इसके अंदर ये प्रक्रिया चलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड कंटिन्यूसली, ये मेरिस्टेम के अंदर, मेरिस्टेम में जो टिश्यू होते हैं कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पे दो चीज के डिवीजन होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे पहला होगा, यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर बात करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर बात करेंगे, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट ग्रोथ, यहाँ पे होता है, इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट ग्रोथ के अंदर, क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल करता है। लेकिन किसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे आएगा लेंथ। अगर हम लोग ने समझो किसी बीज को बोया तो डायरेक्ट अपने, अगर हम लोग ने कोई सीड को लेते हैं जमीन के अंदर डालते तो डायरेक्ट नीचे से नहीं फैलेगा, पहले वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रो, कि भैया हाँ प्राइमरी ग्रो हो रहा है। उसकी क्या हो रही है, लेंथ बढ़ रही, उसकी लंबाई पहला बढ़ रही। जब लंबाई बढ़ेगी, जब धीरे धीरे उसकी पेड़ की लंबाई बढ़ती है, जब जैसा 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 वो बढ़ने लगता है, फिर उसको क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होना है। सेकेंडरी ग्रोथ जैसा उसकी बाहर के स्टेम हो गए, वो फूलने लगता है, एकदम मजबूत होने लगता है, समझिए। तो यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या, रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में अंदर क्या आएगा, आपका लेंथ आएगा। लेंथ के अंदर आएगा अपाइकल, जैसा रूट अपाइकल, शूट अपाइकल। इसको क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी। आपको ग्रास के बारे में बताया था, इंटर का मतलब बीच में, कैलरी का मतलब कैलरी का मतलब होता है जो जंगली जानवर आए चर के चलेगी, जो लॉस्ट हो गया, अब जो लॉस्ट मतलब समझ गए, फिर उस जो लॉस्ट हो गया था उसके ऊपर न्यू सेल क्या होते हैं, वापस ग्रो करना चालू कर देते, समझ गए। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, प्राइमरी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर क्या आएगा, प्राइमरी ग्रोथ, उसके अंदर क्या आएगा, आपका लेंथ आएगा। लेंथ कौन सा, लेंथ के अंदर क्या आएगा, अपाइकल। अपाइकल रूट आएगा, रूट अपाइकल आएगा और शूट अपाइकल आएगा, उसको क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी। अब देखो, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम किसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, वो गिर्थ के ऊपर। अब इसकी गिर्थ की क्या बात करें, अब देखो इसके अंदर आएगा आपका जो पेड़ की अगर मोटाई की बात करें, वहां पे क्या होता है, मोटाई। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे अकर ड्यू टू द लेटरल सिलेंड्रिकल एंड द मेरिस्टेम। एग्जांपल यहाँ पे दो आएंगे, एग्जांपल कौन सा आएगा, वस्कुलर कैम्बिया और कॉर कैम्बिया। वस्कुलर कैम्बिया के अंदर दो आते हैं, एक इंट्राफेसिकुलर और एक इंटरफेसिकुलर। इंटर का मतलब बिटवीन, इंट्रा का मतलब बाहर, समझिए। बोलते हैं ना, अभी कॉम्पिटिशन होता है, हम बोलते हैं इंटर मतलब सेमी स्कूल में है ना, तो सेमी बोलेंगे। अगर बाहर इंट्रा, भैया बाहर जा रहे, बाहर कॉम्पिटिशन है, अंदर स्कूल में सेमी रहेगा, सेम स्कूल सेमी बच्चे लोग खेलेंगे, इंटर। यहाँ तक समझिए, तो यहीं पे होता है। तो पहले की बात किया हम लोगों ने, क्या बोला था, मेरिस्टेम, फर्स्ट मेरिस्टेम और सेकंड। पहले मेरिस्टेम की अगर हम लोगों ने बात किया तो इसके अंदर कौन सा आएगा, लेंथ। यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ आएगा। लेंथ कौन सा था आपका, पेड़ का लेंथ कौन सा, रूट और शूट अपाइकल और रूट अपाइकल। यहाँ तक समझ गए। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर क्या होता है, उसकी पेड़ की क्या होता है, मोटाई बढ़ रही थी, तो मोटाई कॉर कैम्बियम और वर्स्कुलर कैम्बियम। आपका वर्स्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या आ रहा था, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर आ रहा था। यहाँ तक समझ गए। किसके अंदर हम लोगों ने बात किया, मेरिस्टेम टिश्यू के ऊपर हम लोगों ने बात किया। अब मेरिस्टेम, अब बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट समझ, अभी परमानेंट की बात की हमेशा के लिए। अगर कोई परमानेंट टैटू बना ले, वो बोलते हैं ना परमानेंट टैटू, कोई भी चीज होता है परमानेंट। अगर यहाँ पे क्या था, फॉर्मेड बाय द डिवीजन ऑफ द, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल, दे हैव लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ द डिवीजन। यहाँ पे फॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन अपनी कैपेसिटी, जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, लॉस, डिवाइड करने का जो क्षमता होता है, वो लॉस्ट हो जाता है, खत्म, मतलब लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे दे आर द मॉडिफाई द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनली। अब वो क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, समझिए, अपने आप को बदल लेता है, किसके अंदर, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। अब देखो स्ट्रक्चरली के अंदर बात करें सिंपल परमानेंट, और फंक्शन, यहाँ पे फंक्शनली की बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के अंदर आएगा मेड ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, समझिए, एक ही सेल का क्या होगा, बना रहेगा। यहाँ पे सिंपल के अंदर क्या आएगा, सिंपल परमानेंट की अगर बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे मेड ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, एक ही सेल से बना रहेगा, समझिए। सिंपल के अंदर क्या होगा, एक ही सेल, एक ही कोशिका से वो बना रहेगा। उसके अंदर आपका तीन आएगा, पहला आएगा पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे आएगा पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर दो चीज आते हैं, एक फाइबर आ जाएगा और एक स्क्लेरेट आ जाएगा। फाइबर और स्क्लेरेट, फाइबर क्या अगर बात करेंगे, एकदम गुच्छा गुच्छा रहता है ना। अगर आप लोग गेहूं देखो, गेहूं को अगर उखाड़ोगे तो जड़ से नीचे देखो, वहां पे फाइबर होती है, तो यहाँ फाइबर और यहाँ पे आएगा स्क्लेरेट आएगा। यहाँ तक समझिए। किसके अंदर हम लोगों ने बात किया, सिंपल परमानेंट के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर दो आएगा, एक जाइलम और एक फ्लोएम, समझ गए, कौन सा आएगा, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा मेड ऑफ द मोर देन, एक से ज्यादा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, एक से ज्यादा सेल से क्या होता है, बना रहता है। कौन सा एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पे लिख लो इसका एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल कौन सा, जाइलम और फ्लोएम का। यहाँ तक समझिए किसका है, जाइलम और फ्लोएम का। देखो टिश्यू के अंदर आपको हमेशा पूछेगा, टिश्यू के अंदर क्या होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टिश्यू के अंदर इस बात को याद रखना, टिश्यू के अंदर दो आएंगे, पहला आएगा मेरिस्टम और यहाँ पे आएगा मेरिस्टम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम टिश्यू के अंदर आएगा तो इस बात को याद रखना, मेरिस्टम टिश्यू के अंदर आएगा कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, तो सीधा पूछेगा कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सा डिवीजन हो रहा है, पहला लेंथ का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लेंथ के अंदर क्या आएगा आपका अपाइकल, शूट अपाइकल और रूट अपाइकल। फिर बाद में हम जाएंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, अगर जब पेड़ का निर्माण हो गया, जब पेड़ बढ़ गया तो उसकी मोटाई बढ़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिर, तो उसकी बोलते हैं ना गिर, अगर मोटाई हो रहा है तो उसको क्या होता है, रीड। तो उसके अंदर आएगा अपना कॉर कैम्बियम और वर्स्कुलर कैम्बियम। वर्स्कुलर कैम्बियम के अंदर आपका इंटर यहाँ पे आएगा इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर, यहाँ तक समझ गए। इसके अंदर ये आ रहा था, दो चीज को याद रखना। अब देखो परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी कैपेसिटी को खो दिया, मतलब लॉस्ट हो गया, लॉस हो गया कि अपनी कैपेसिटी खो दिया, तो इसके अंदर आएगा स्ट्रक्चरली और यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। इसके अंदर दो चीज आ रहे थे। स्ट्रक्चर की बात किया, यहाँ पे सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जांपल याद रखना जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ पे परमानेंट के अंदर याद रखना तीन आएंगे, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है उसके अंदर आएगा फाइबर और उसके फाइबरस आएगा और इसके अंदर आएगा स्क्लेरेट। यहाँ तक समझिए, टोटल इसके एग्जाम्पल ये बात यहाँ तक याद रखना है ना, यहाँ तक समझिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब बात करेंगे सेल लेयर इन द टिपिकल प्लांट। अब देखो जो उसकी परत होती है, सेल की कुछ लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परत। अब देखो अगर हम लोग कोई पेड़ पौधे की अगर बात करेंगे, कोई एक पेड़ को लेते हैं और पेड़ को बीच में से काटते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने बोला सेल लेयर इन द टिपिकल प्लांट। हम लोग ने यहाँ क्या लिया, एक पेड़ ले लिया, एकदम बड़ा सा पेड़ लिया, तो हम लोग ने उसको टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में लिया, उसको कट किया ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो हम लोग ने क्या किया, बीचों बीच कट किया। तो हम यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि उसको सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हो रहा था, उसका जो कॉर कैम्बियम था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उसकी ग्रिथ जो थी, उसका गर्थ था वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसकी खाले होती, जो खाल होती है ना पेड़ की, देखे रहोगे पेड़ की जो खाल होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। और प्राइमरी में क्या होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो सिर्फ बढ़ती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी सब लंबाई, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। जो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक पेड़ को लिया, तो हम लोग ने क्या किया, उसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया। जब ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो हम लोग को कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिखा। तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर देखा इस तरीके से, तो जो पहला ऊपर की जो लेयर थी, ऊपर की जो परत, तो उसको बोला एपिडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं, एपी। एपी का मतलब ऊपर था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। समझ गए। फिर उसके नीचे पार्ट आते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। जब उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। अब पहला ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, एपिडर्मिस। हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। फिर उसके हम लोग क्या किए, नीचे आए, नीचे वाले को हम लोग ने देखा तो उसको हम लोग को क्या देखा, हाइपोडर्मिस। उसको क्या बोले, हाइपोडर्मिस। अब जब बीच में आया हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉर्टिकल, यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर मिलता है, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल लेयर। यहाँ पे देखो पहला हम लोग ने क्या देखा, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर। अब इन तीनों को हम लोग ने क्या बोल दिया, यहाँ तीनों को मिला के यहाँ पे हम लोग ने बोला इसको कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तीनों को पहले की बात करेंगे हम लोग को, पहले की अगर पहला हम लोग को क्या मिला, एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस और तीसरा अपना यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर। ये टोटल हम लोग को तीन चीजें मिल गई थी। अब तीन चीजों को हम लोग ने मिला के क्या बोले, यहाँ पे कॉर्टेक्स बोला। फिर उसके नीचे आएंगे, तो उसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को क्या बोला, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तो एंडो मतलब सबसे अंदर वाले की बात करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, एंडोडर्मिस। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस के नीचे आएंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल दिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। हम लोग ने यही बात किया था, सबसे डिफिकल्ट जो थे, एकदम कॉम्प्लेक्स थे, जाइलम और फ्लोएम थे। तो टोटल इसको हम लोग ने दोनों को, इसको बोला वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अंदर कौन से आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। दो चीज आते हैं वस्कुलर बंडल के अंदर, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जाइलम। ऊपर वाला क्या है, फ्लोया, और नीचे वाला क्या है अपना, जाइलम। तो उसको हम लोग क्या बोला, वस्कुलर बंडल। उसके अंदर कौन सा आएगा, जाइलम और फ्लोएम। और फिर बात करेंगे नीचे। अब जब नीचे आगे इसको पूरी पार्ट को हम लोग क्या बोले, वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर। अब इस बात को याद रखना, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिकुलर। अब जो ये वाला पार्ट होता है जो सबसे नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं पिथ। क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं पिथ। ये एग्जाम में पूछता है पिथ क्या होता है, आगे बताएंगे फंक्शन, इन लोग का फंक्शन भी जानेंगे। कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होगा, जाइलम का फंक्शन हो गया, जाइलम क्या काम करेगा, फिर उसके बाद आपका फ्लोएम का क्या फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग सब जानेंगे। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टोटल, अब ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल दिया, कॉर्टेक्स बोल दिया। किसको, एपिडर्मिस को, हाइपोडर्मिस को और कॉर्टिकल लेयर को। टोटल को तीन को मिला के हम लोग ने बोल दिया कॉर्टेक्स। अब फिर नीचे आएंगे, ये जो वाला पार्ट होता है, एवरी लेयर इज इनर टू द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड द स्टिल।
अब देखो जो नीचे वाले पार्ट है एवरी लेयर इधर इनर जो नीचे वाले पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस। यहाँ पे क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस इज कॉल्ड द स्टील। एंडोडर्मिस इसको क्या बोलेंगे स्टील बोल देंगे। समझ गए। जितने भी पार्ट है यहाँ पे इनर जो इनर लेयर वाले हैं जो एवरी इनर यहाँ पे बोला एवरी इनर लेयर एंडोडर्मिस इज कॉल्ड द स्टील। यहाँ तक समझिए इसको क्या बोलेंगे स्टील। अगर पूछते हैं अगर स्टील क्या होता है एंडोडर्मिस आपको दे देगा या एंडोडर्मिस दे दिया पूछता है स्टील क्या होता है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन में क्या देगा यहाँ पे बोलेगा हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस और यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं। समझिए इसको क्या बोलेंगे कॉर्टेक्स। तो हम लोगों ने ट्री लिया था एक पेड़ लिया था पेड़ का हम लोग को कौन सा सेक्शन लिया था ट्रांसवर्स सेक्शन लिया था। जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हम लोग ने कट किया तो हमारे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा जिसको हम लोग बोलते हैं आकृति दिखी। तो इस तरह से हम लोग को क्या दिखा एक स्ट्रक्चर दिखा। जब स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने ये सारे नेम यहाँ पे सारे उसका नेम मिला तो उसका सारे क्या थे नाम। तो हम लोग ने यहाँ पे नाम देखा तो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स इन तीनों को बोला हम लोग ने कॉर्टिकल लेयर। तो इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स। यहाँ तक समझिए। फिर उसके हम लोग नीचे आते हैं जिस सबसे नीचे आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस मिला एंडोडर्मिस के नीचे आते हैं तो पेरिसाइकिल मिला। पेरिसाइकिल के नीचे हम लोग को जाइलम और फ्लोएम मिला था लेकिन वो क्या था वस्कुलर बंडल था उसके अंदर क्या था जाइलम और फ्लोएम। फिर उसके नीचे फिर हम लोग को क्या मिला वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या था इंट्राफेसिकुलर इस बात को याद रखना। फिर उसके नीचे आते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है पित्त। यहाँ तक समझिए। अब फिर बाजू में जाएंगे वहां पे होता है एवरी लेयर। तो पूछता है हर लेयर एवरी लेयर इज द इनर टू द एंडोडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं जितने भी लेयर है एंडोडर्मिस के हम लोग क्या बोलेंगे स्टील बोलेंगे। यहाँ तक समझिए। ऊपर वाले क्या बोल देंगे कॉर्टेक्स और नीचे वाले क्या बोल देंगे स्टील। हम लोग ने पेड़ लिया था कट किया था बीचों बीच इस बात को याद रखना। यहाँ पे हम लोग ने सीधा नहीं कट किया था यहाँ पे हम लोग ने लेटा के कट कर गया था। तो हम लोग जब यहाँ पे देखा तो हम लोग को कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर दिखा। तो हम लोग ने यहाँ पे बोला सेल लेयर इज द टिपिकल प्लांट। यहाँ तक समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अब बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। हम लोग ने जाना था अगर टिश्यू का निर्माण हो रहा है तो कैसा निर्माण होगा। अगर हमको क्या चाहिए कोशिका चाहिए सारे सेल एक साथ मिलेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल तो सारे ग्रुप ऑफ सेल एक साथ में आएंगे तो हमारा बनेगा टिश्यू और सारे टिश्यू एक साथ मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या होती है अपने एक बॉडी का निर्माण होता है। अगर बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में तो देखो यहाँ पे आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करेंगे यहाँ पे दिस आर द परमानेंट टिश्यू इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। ये क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट हैव द सिमिलर शेप साइज एंड फंक्शन। इनका जो प्रक्रिया होती है फंक्शन करने का ये इनका फंक्शन क्या होता है सारे के क्या होते हैं सारे सेम होते हैं। कोई इनका फंक्शन डिफरेंट नहीं होगा। जो भी इनका काम करने का फंक्शन होगा वो सेम होता है और इनकी सिमिलर शेप और जिनकी भी शेप और साइज जो होती है ये सिमिलर होती है। कोई भी डिफरेंट इसमें नहीं होता। जितनी भी शेप और साइज आ रही क्या होती है इसके अंदर सेम होती है। यहाँ तक समझे। अब देखो एग्जाम्पल की बात करें एग्जाम्पल की इसके अंदर क्या आएगा तीन आएगा पेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। आपको पहले बताए थे स्क्लेरेन्काइमा के अंदर दो आता है फाइबर और इसके अंदर आएगा फाइबर आएगा और क्या आएगा स्क्लेरिड आएगा। समझ गए फाइबर और स्क्लेरिड इस बात को याद रखना किसके अंदर आएगा अपना स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। अब देखो अगर यहाँ पे पूछा है हाउ टू परमानेंट टिश्यू यहाँ पे लिखा है हाउ टू परमानेंट सेल आर फॉर्म। अगर यहाँ पे बात करेंगे परमानेंट सेल कैसा बनता है अगर सेल परमानेंट सेल की अगर बात करें वो कैसा बनेगा तो हम लोग ने यहाँ पे सेल लिया उसको क्या बोले मेरिस्टेमेटिक सेल। उसको क्या बोलता है मेरिस्टेमेटिक सेल बोला। अब मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या किया अपने आप को डिवाइड किया। जब मेरिस्टेमेटिक सेल था अपने आप को डिवाइड करते वहाँ पे आप देखोगे दो सेल का निर्माण हो गया। सब यहाँ क्या हुआ दो सेल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे वन सेल विल बी डिफरेंशिएटेड। वहाँ पे एक ही सेल होगा क्या होगा डिफरेंशिएट करेगा अपने आप को। जब डिफरेंशिएट करेगा चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब उसने डिवाइड किया तो उसके अंदर जब डिवाइड करते मान वहां पे क्या हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। इस बात को याद रखना उसका स्ट्रक्चर जब चेंज करेगा उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा। उसका काम करने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। यहां तक समझे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोला मेरिस्टेमेटिक सेल विल बी द रीजनरेटेड सो दैट देयर आर द नंबर ऑफ बॉन्ड टू डिक्रीज। इसके जो नंबर होते हैं ना यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल इसके नंबर क्या होंगे डिक्रीज हो जाएंगे कम हो जाएंगे। समझ गए पहला क्या था ज्यादा था इसके नंबर क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला कि परमानेंट टिश्यू सेल परमानेंट सेल कैसा अपना फॉर्म हुआ। हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक सेल लिया। मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या किया अपने आप को डिवाइड किया। जब इसने डिवाइड किया तो वहाँ पे क्या वन सेल विल बी डिफरेंशिएटेड। वहाँ पे एक ही सेल क्या होता है अपने आप को डिफरेंशिएट किया था मतलब वहाँ पे क्या हुआ एक ही सेल ने डिफरेंशिएट किया। फिर उसके बाद जब इसने डिफरेंशिएट किया वहाँ पे चेंज इन क्या हुआ। अब उसके अंदर अगर सेल की बात करूँ उसके अंदर चेंजेस कुछ हुआ था जैसा स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसका शेप चेंज हो गया। तो वहाँ पे क्या चेंज हुआ सेम स्ट्रक्चर और शेप उसका दोनों चेंज हो गया।
अब देखो यहाँ पे हम लोग ने बोला मेरिस्टेमेटिक, उसका जो रीजनरेट किया है यहाँ पे रीजनरेटेड सो दैट देयर द नंबर ऑफ बॉन्ड टू डिक्रीज, उसके जो नंबर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ तक समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है, उसके नंबर कम हो जाते हैं। अब देखो हम लोग ने बात किया था यहाँ पे, जब ये डायग्राम की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। तो यहाँ ऊपर वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, ये वाले पार्ट को, तो यहाँ पे जो इसकी ये वाली पार्ट होती है, ये क्या होता है, ये वाला। तो यहाँ पे फाइबर इज फॉर्मेड, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी फाइबर होते हैं वहां पे बनते हैं। इसका फाइबर का निर्माण क्या होता है, टॉप पे होता है, इसको बोलते हैं फाइबर इज फॉर्म। तो वहां पे क्या होता है, फाइबर वहां पे बन जाते हैं। अब देखो फिर उसके नीचे आएंगे, वहां पे प्रोटोप्लास्ट में, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट लॉस्ट, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। अगर प्रोटोप्लास्ट लॉस्ट हो गया तो हम लोग ने क्या बोला था, अगर प्रोटोप्लास्ट, तो वहां पे वाटर का लॉस हो रहा है तो वो तो डेड हो जाएगा, मर ही जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटो लॉस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, डेड हो गया, तो वहां पे क्या होता है, मर जाता है। अब फिर उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर बिकम द थिन लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो आकृति है, जो इसका संरचना है, वहां पे क्या होता है, इलोंगेटेड हो जाता है, लॉन्ग शेप हो जाता है, फिर उसके बाद थिन हो जाता है और स्ट्रांग हो गया, एकदम कठोर हो जाता है। यहाँ तक समझ गए? वहां पे क्या होता है, कठोर। फिर नीचे वाली पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिग्निन होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिग्निन डिपोजिट डन ऑन द सेल वॉल। तो यहाँ पे लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का। और यहाँ पे सारे सेल क्या होता है, डन ऑन द सेल वॉल। यहाँ पे जितने ये जो सेल वॉल होता है, जो सेल की दीवार होती है, वहां पे डिपोजिशन किसका हो जाता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। अब देखो हम लोग ने यहाँ तक, अब पैरेन्काइमा समझ गए। अब बात करें क्लोएन्काइमा। ये जो क्लोएन्काइमा है, दे आर आल्सो लिविंग सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग सेल बोलते हैं। इस बात को याद रखना। जो अपना जो ये स्क्लेरेन्काइमा है, ये सिर्फ डेड सेल होता है। याद रखना, जो आपका पैरेन्काइमा और क्लोएन्काइमा, ये दोनों लिविंग सेल होते हैं, और जो अपना स्क्लेरेन्काइमा है, ये डेड सेल होता है। अब देखो ये जो क्लोएन्काइमा है, ये आर द आल्सो आर लिविंग सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग सेल भी बोलते हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग क्लोएन्काइमा का स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्या होगा, जब एक इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे टॉप पे अगर ये देखो, जैसा अपना कि मधुमक्खी का छत्ता देखो, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही दिख रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा ही। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। यहाँ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेल शेप्स कैन बी ओवल, स्पेरिकल एंड द पॉलीगोनल, जो उसकी शेप होती है। जब अगर सेल की शेप की बात करेंगे, यहाँ पे इसके शेप कैसा पाया जाएगा, ओवल, मतलब अंडे का आकार का होता है, ओवल शेप पाया जाएगा। दूसरा स्पेरिकल पाया जाएगा। फिर यहाँ पे होगा पोनिगोलर, इसको क्या होता है, पोनिगोलर शेप भी पाया जाता है। फिर उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे इन द क्लोएन्काइमा इन द क्लोरोप्लास्ट आर द फाउंड, दे विल बी हेल्प इन टू फॉर्मेशन एंड द एसिमिलेशन ऑफ द फूड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ये क्लोएन्काइमा है, ये क्लोरोप्लास्ट आर इन द क्लोएनिक, यहाँ पे देखो इन क्लोएन्काइमा इज द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड they will be help in formation and the assimilation of food। देखो अगर क्लोएन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट मिला तो क्या करेगा, हेल्प किसके अंदर करेगा, फाउंड विल बी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या करेगा, फूड के लिए फॉर्मेशन और एसिमिलेशन की बात करेंगे। यहाँ ये क्या करता है, इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ क्लोएन्काइमा, इट प्रोवाइडेड टू द मैकेनिकल स्टेन टू यंग एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। ये क्या करता है, स्टेन प्रोवाइड करता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या करेंगे, ये क्लोएन्काइमा के अंदर क्या करता है, ये प्रोवाइड किसके अंदर करेगा, ये मैकेनिकल स्टेन प्रोवाइड करेगा। मैकेनिकल स्टेन मतलब समझो, अगर कोई बोलते हैं ना, अगर पेड़ पौधे देखो, अगर आंधी तूफान आती है तो क्या होता है, उसके अंदर उसकी जो रूट होती है, जड़ होती है, वो क्या होता है, एकदम कठोर तरीके से खड़ा होता है कि भैया वो गिर ना जाए। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एसिमिनेशन के यहाँ पे बोला है कि ये प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। किसके अंदर, यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग पेटियोल ऑफ अ लीफ। जो पेटियोल, अगर कोई लीफ उठा के देखोगे, समझो यहाँ पे अगर कोई लीफ, अगर कड़ी पत्ता उठा लो, कोई भी घर का एक लीफ, अमरूद या किसी लीफ ले लो, तो उसके पीछे जो लहरता है ना, तो उसको जब हम लोग पीछे पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल। तो उससे लहरता है, तो आप देखो उससे पत्ती क्या होते हैं, जब हवा बहता है तो उससे क्या होता है, पत्ती पूरी लहरने चालू करती है। तो वही पीछे का उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसके अंदर, यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ द क्लोएन्काइमा, इट टू बी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। ये लीफ जो पेटियोल होता है, जो यंग पेटियोल होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और स्ट्रांगली वो क्या होता है, खड़ा रहता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब इसके नीचे की पार्ट की बात करेंगे। अब जी यहाँ पे नीचे की अगर बात करें, ये क्या होता है, थिकनिंग। इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस क्या होता है, एकदम हार्ड। यहाँ इसकी जो क्लोएन्काइमा है, इसकी थिकनेस क्या होती है, एकदम अच्छी तरीके से दिखती है। फिर इसकी बात अगर यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द एब्सेंट। अब देखो इंटरसेल्युलर, इंटर की बात करें, यहाँ पे इंटर मतलब बिटवीन, यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस इज द एब्सेंट। इसके अंदर जो स्पेस होती है ना, वो एब्सेंट, इसके अंदर पाए नहीं। सब क्या है, एक ही साथ में जुड़े हुए, सब एक ही साथ में क्या है, अटैच है। तो इस बात को याद रखना, सारे एक ही साथ में, क्लोएन्काइमा के अंदर क्या है, सारे एक ही साथ में अटैच है। तो यहाँ पे आया इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। यहाँ पे इंटरसेल्युलर जो स्पेस पाया जाता है वो नहीं पाया जाता है, इसके अंदर क्या है, क्लोएन्काइमा के अंदर एब्सेंट होता है। अब इसके कुछ पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे हैव द थिकनिंग ऑफ द सेलुलो, यहाँ पे सेलुलोस, हेमीसेलुलोस एंड द पेक्टिन एंड द
कॉर्नर्स। इसके अंदर जो कॉर्नर्स में होता है ना, यहाँ पे क्या होता है पेप्टिन, यहाँ पे क्या होता है पेप्टिन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे हेमिसोल्यूलोस एंड द पेप्टिन एट कॉर्नर्स। यहाँ हेमिसोल्यूलोस जो यहाँ कॉर्नर्स में होते हैं, ये पेप्टिन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे इसकी थिकनेस, अगर थिकनेस की बात करेंगे, यहाँ पे सेल्यूलोसिक थिकनेस होती है और हेमिसोल्यूलोस एंड द पेप्टिन एट कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर्स में पेप्टिन और हेमिसोल्यूलोस पाए जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या होता है इट डाइकोट स्टेम, अगर डाइकोट स्टेम एंड द हाइपोडर्मिस इज द क्लोन gametes and it is can be present at the यहाँ पे यूनिफॉर्म लेयर ऑन इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। यहाँ पे जो इसके फॉर्म के होंगे पैचेस पाए जाएंगे। इन डाइकोट स्टेम के अंदर अगर बात करेंगे, डाइकोट स्टेम के अंदर कौन सा होगा आपका हाइपोडर्मिस और गैमेटस एंड इट कैन बी प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म, यहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म लेयर इन द फॉर्म ऑफ द पैचेस। इसकी आकार की बात करेंगे, ये पैचेस के अंदर पाया जाएगा। किसके अंदर पाया जाएगा? पैचेस के अंदर। तो समझ गए। तो ये अपना ये वाला पहला था, ये अपना पहला था और ये दूसरा था, तो हम लोगों ने पहला दूसरा ही समझ लिया। समझिए, चलो इसको पहले हम बता देंगे पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे यहाँ तक समझ गए, इस बात को याद रखना। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग पहले ही समझ लिया, हम लोग क्लोएनकाइमा ही समझ लिए। अब देखो, अब पहला बात करेंगे पैरेन्काइमा। अब देखो यहाँ पे जब पैरेन्काइमा के बाद यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल फॉर्म इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो पैरेन्काइमेटस क्या होता है, अगर पैरेन्काइमेटस बन रहा है तो फॉर्म किससे करेगा? मेजर प्लांट ऑफ द पार्ट से वो क्या होता है? फॉर्म होता है। अब देखो दे आर द लिविंग, ये भी क्या होता है? लिविंग इन द नेचर। ये भी क्या होता है? यहाँ पे ये भी होता है जीवित होता है। समझ गए? नेचर के अंदर कैसे पाएगा? जीवित पाया जाएगा। लेकिन आपका एक ही होगा स्क्लेरेन्काइमा, वो जो होता है निर्जीव होता है और नॉन लिविंग होता है। यहाँ से अब इसकी फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन, इसका बोलते हैं मेन महत्व काम क्या है, इसके फंक्शन की अगर बात करेंगे, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द फूड। अब फूड का क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा, मतलब सिंथेसिस करेगा। किससे? यहाँ पे किससे करेगा? फोटोसिंथेसिस। अगर पेड़ पौधों को अगर खाना बनाना है, अब किसी पे तो निर्भर है नहीं। हम लोग मानव शरीर की अगर बात करें, मानव किससे? एक दूसरे पे निर्भर होता है। खाना लाएगा, खाना मतलब सब्जी उब्जी जो भी खरीद के लाएगा, पकाएगा, खाएगा, फिर वो तो निर्भर है ना। तो ये क्या होता है यहाँ पे? सिंथेसिस ऑफ द फूड। ये क्या है? सिंथेसिस ऑफ द फूड। यहाँ पे क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो सूर्य की किरण आती है उससे क्या करेंगे? अपना खाना बना लेंगे। पहला फंक्शन। अब दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑफ द फूड, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ द फूड। यहाँ पे क्या होता है? फूड का क्या करता है? स्टोरेज करता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है आपातकालीन, जैसे समझो समझो एक पेड़ है, अगर उस पेड़ के पत्ते सारे झड़ जाते हैं तो क्या करता है? फूड को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। अगर आपातकालीन में क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा, फिर आपातकालीन में वो इस्तेमाल करता है। तो यही स्टोरेज ऑफ द फूड। जैसा कि पतझड़ के मौसम देखे रहोगे, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? तो यहाँ पे क्या करता है? स्टोर करके, फूड को क्या करके? स्टोर करके रखता है कि बाद में वो अपने लाइफ के लिए यूज कर सके। समझिए। अब देखो यहाँ पे क्या है? सिक्रेशन ऑफ द, यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ द मटेरियल। कुछ मटेरियल को क्या करता है? सिक्रेट करता है। समझिए, कुछ मटेरियल को क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। टोटल कौन से? 3 फंक्शन होते हैं। तो आप इस फंक्शन को याद करने के लिए S3 याद रखना। S3 से क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे S1 आ गया, अब ऊपर से देखिए S1, S2 और S3, तो इसको याद रखने के लिए टोटल S3 आप बोल देना। तो इसको बोलोगे S3 से याद रखना। किसके अंदर? पैरेन्काइमा को S3 याद करोगे। पैरेन्काइमा के अंदर टोटल कितने S आते हैं? तो 3 आ गए। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? सिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। किसका सिक्रेशन करेगा? मटेरियल का करेगा। स्टोरेज किसका करेगा? फूड को करेगा। सिंथेसाइज किसका स्टोरेज किसका करेगा? फूड का करेगा। सिंथेसाइज क्या करेगा? सिंथेसाइज ऑफ द फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेल आर द आइसोडायमेट्रिक। सेल का क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसो का मतलब सेम होता है, डायमेट्रिक का होता है शेप। तो आइसो और यहाँ पे सेम। अगर इसकी शेप की बात करेंगे, ये राउंड होता है, ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, पॉलीगोनल होता है और इलोंगेटेड होता है। टोटल इसके कितने शेप हो गए? 1 2 3 4 5 शेप के पाए जाते हैं। कौन सा? आपका पैरेन्काइमा। टोटल कितने शेप होते हैं? 5। पहला कौन सा? ओवल होगा, दूसरा होगा स्पेरिकल, पॉलीगोनल, फिर उसके बाद ओवल होगा और राउंड भी होता है और इलोंगेटेड। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे इस तरीके, इसका सेल वॉल होता है थिन एंड यूजुअली सेल्यूलोसिक। इसका जो सेल वॉल होता है ये थिन होता है एंड यूजुअली सेल्यूलोसिक होता है। इसका जो दीवार होती है, जो सेल का दीवार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल इज द थिन एंड द यूजुअली सेल्यूलोसिक होता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब इसकी बात करें, यहाँ पे टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड का बात करेंगे, अगर देखो अब कोई भी कुछ सामान लेने जाओगे तो देखो, अगर कोई आप वेफर हो या कुरकुरे ऐसा देखे रहोगे, गेहूं चावल देखे रहोगे, तो क्या करते हैं? पूरे गैस को अंदर से निकाल देते हैं, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। समझ गए? उसके अंदर जीरो हवा, कुछ हवा नहीं रहता। अगर एक सुई पिन मारोगे तो फटक से उसके अंदर क्या होता है? जितने चिपके रहेंगे सारे आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम यही प्रक्रिया होती है। ये टाइटली पैक एंड यहाँ पे स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेस में भी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है? में भी पूछती है।
कि मे बी का मतलब हाँ शायद प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटर मतलब बिटवीन, तो यहाँ पे क्या होता है मे बी, अगर शायद से वो प्रेजेंट हो सकता है स्पेस, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, मे बी बोल दिया। ये क्या होता है टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है टाइटली पैक्ड, एक दूसरे कंपैक्टली एकदम टाइटली पैक किए रहते हैं, तब जाके यहाँ क्या होता है टाइटली पैक होता है। तो टोटली ज्यादातर ना पैरेन्काइमा के अंदर H3 से याद रख लोगे तो यहाँ पे आप समझ जाओगे H3 के अंदर टोटल सिंथेसाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया और सिक्रेशन हो गया। पैरेन्काइमा ये लिविंग होता है, और जो आपका क्लोएनकाइमा होता है ये भी क्या होता है लिविंग होता है। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, ठीक है। यहां तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा। आपको पता है स्क्लेरेनकाइमा जो होता है डेड होता है। तो यहाँ पे दिस सेल, यहाँ पे देखो दिस सेल आर द डेड एट द मेच्योरिटी। ये क्या होता है यहाँ पे मेच्योरिटी में क्या होता है ये डेड सेल होते हैं, यहाँ पे ये लिविंग नहीं होते, ये क्या होते हैं डेड होते हैं। और यहाँ पे बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द शेप, ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इसके जब डेवलपमेंट होता है, इसका शेप की बात की, इसका शेप क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है डिफरेंट होता है, एंड द डेवलपमेंट कहाँ से होता है ये दो चीजें से। देखो स्क्लेरेनकाइमा मतलब दो टाइप का होता है। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है कौन सा दो टाइप का होता है, पहला कौन सा होगा फाइबर और दूसरा होगा स्क्लेरेट। अब देखो अब फाइबर के अगर हम लोग डायग्राम की बात करेंगे कुछ इस तरीके से आपका पाया जाएगा, फाइबर का डायग्राम इस तरीके से दिखेगा और स्क्लेरेट का डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। अब देखो अब फाइबर की बात करेंगे, फाइबर क्या होता है इलोंगेटेड होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पे होता है इलोंगेटेड, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है लॉन्ग होता है। तो जो टॉप यहाँ पे जब ये टॉप पे पाया जाएगा इसको क्या बोलते हैं टैपेट एंड, इसको क्या बोलेंगे टैपेट एंड बोलेंगे। फिर उसके नीचे वाला पार्ट इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, यहाँ पे आएगा प्रोटोप्लास्ट लॉस्ट, यहाँ पे डेड एट मेजोरिटी, क्योंकि अगर ये लॉस्ट है प्रोटोप्लास्ट में हम लोग ने क्या बोला था अगर प्रोटोप्लाज्म इसका क्या है लॉस्ट है तो मेजोरिटी क्या होती है डेड हो जाएगी। अगर प्रोटोप्लाज्म रहता तो यहाँ पे अगर लॉस्ट नहीं होता तो यहाँ क्या होता है लिविंग होता है। इसके अंदर क्या है प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा रहा है तो क्या होता है डेड हो जाएगा। फिर नीचे अगर नीचे की बात करेंगे इसकी थिक डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन ऑन सेल वॉल। जब लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, किसका लिग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल पे ज्यादा हो जाता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ क्या होता है बढ़ जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो इसका स्ट्रेंथ एक मोस्टली अगर देखने जाएंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे आएंगे इसका नैरो लुगमिन होगा, इसका जो लुगमिन होता है ये नैरो होता है, समझ गए। अब इसकी नीचे की बात करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे पित्त का काम क्या है पित्त फॉर द एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंजेस का काम करता है। पित्त का क्या करेगा एक्सचेंज काम करेगा। अब देखो अब इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे लॉन्ग थिन और नैरो सेल वॉल होता है। इसका जो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें लॉन्ग होता है और थिन होता है और यहाँ पे क्या होता है नैरो सेल वॉल होता है। यहाँ तक समझे। अब इसकी बात करेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे ओनली और द फ्यू कुछ ही होते हैं, ज्यादा इसके अंदर फाइबर के अंदर ज्यादा नहीं पाए जाएंगे, लेकिन इसके ओनली द फ्यू। अब फाइबर्स की बात करें फाइबर आर द यूजुअली फाउंड इन द ग्रुप्स। अब देखो एग्जाम्पल अगर हम लोग गेहूं की बात करेंगे, अगर गेहूं को अगर हम लोग अगर उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जो नीचे जो रूट होती है वो फाइबर होती है, समझ गए। रूट क्या होती है वो फाइबरस होती है। तो कहाँ पे पाई जाएगी पूरी ग्रुप में पाई जाती है। तो जो फाइबर होता है तो जो फाइबरस होते हैं कहाँ पे मिलते हैं फाइबर्स आर द यूजुअली फाउंड इन द ग्रुप, ये ग्रुप में ही पाया जाता है। अब देखो अब बात करें स्केलेट की, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कुछ इस तरीके से दिखता है। स्ट्रक्चर कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा और क्या होता है ब्रांचिंग और अकर, इसके अंदर क्या होता है ब्रांचिंग पाया जाता है, मतलब शाखाएं निकली होती है कुछ इस तरीके से। इससे क्या होती है ब्रांचिंग निकली होती है। तो इसके अंदर क्या बोले तो ब्रांचिंग में भी अकर, इसके अंदर ब्रांचिंग अकर मतलब कुछ ब्रांचिंग निकली होती है। फिर इसके बाद पित्त का नंबर क्या होता है ज्यादा होता है, क्यों इसके अंदर क्या होता है पित्त का नंबर ज्यादा होता है। और इसका यहाँ पे क्या होता है नैरो लुगमिन, इसके अंदर भी क्या था नैरो था और इसके अंदर भी क्या होता है नैरो ही पाया जाता है। अब देखो इसकी बात करें यहाँ पे थिक नहीं होता है लिग्निफाइड होता है सेल वॉल, यहाँ पे थिक होता है और लिग्निफाइड होता है सेल वॉल, इसके अंदर क्या होता है थिक और लिग्निफाइड होता है। अब देखो अब इसकी बात करेंगे यहाँ पे स्क्लेरेट कैन बी ओवल स्पेरिकल एंड द सिलेंड्रिकल। इसकी शेप की बात करेंगे स्क्लेरेट कौन सा शेप होगा ओवल होगा और यहाँ पे ओवल की बात करेंगे स्पेरिकल होगा, फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल होगा। अब देखो इसकी अगर हम लोग ने बात किया फाइब्रस के अंदर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ने कैसा देखा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात किए थे इसका सिर्फ लॉन्ग और थिन था, समझ गए लॉन्ग और थिन और नैरो सेल था, यहाँ तक समझे। और इसका कैसे आएगा स्पेरिकल आएगा ओवल आएगा और यहाँ पे आएगा सिलेंड्रिकल आएगा। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल है प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द टी, ये कहाँ पे पाया जाएगा टी के जो अब बोलते ना टी जो होती चाय के लिए वहाँ जो चाय की पत्ती होती है उसके ऊपर पाया जाएगा। और देखो फ्रूट ऑफ वॉल ऑफ नट्स, यहाँ पे फ्रूट वॉल ऑफ नट्स जो फ्रूट के नट्स होते हैं उसके अंदर भी पाया जाता है। और यहाँ पे सीड ऑफ द यहाँ पे सीड कोट ऑफ द ल्यूमिनस एंड द प्लम्प ऑफ द गोआवा पियर एंड सपोटा, ये टोटल कहाँ पे पाया जाएगा पहला यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट और ये आएगा सेकेंड और ये तीसरा। एग्जाम्पल इसकी कौन सा है गोआवा पियर और सपोटा। पियर आपका नाशपाती आता है, गोआवा अमरूद और सपोटा। अब इसके प्लम्प ऑफ
तो यहाँ पे दो चीज़ में याद रखना, एक यहाँ पे सीड कोट आपको बताती है, सीड कोट जो अगर समझे कोई भी बीज लेते हैं तो वहाँ पे आपको देखिए उसके बाद क्या होती है, सीड कोट होती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो वहाँ पे पाया जाएगा सीड कोट ऑफ द लिग्मेन एंड द प्लम्प ऑफ गोवावा पेयर एंड सपोर्टा। तो आप इससे याद रखते हैं, जीपीएस से याद रखना है, जीपीएस से याद रखना, यहाँ पे गोवावा पेयर्स और सपोर्टा। यहाँ तक समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक समझ गए, ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर नंबर 1 था। तो लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।